हमारे मीडिया के जनों को बहुत बहुत नमस्कार और उनका मैं स्वागत करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और साथ में आईपीआरडी डिपार्टमेंट को भी कि ये अपॉर्चुनिटी उन्होंने हमको दी कि हम अपनी बातें जो हैं मीडिया के माध्यम से पूरे बिहार तक पहुंचा पाएँ। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आज यहाँ बैठे हैं। हमारी टीम में आज माननीय मंत्री जी एबली लीड कर रहे हैं, मैं हूँ, और साथ में हमारे स्पेशल सेक्रेटरी हैं श्रीवास्तव जी, और वर्षा हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और इस टीम के साथ आज हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। मैं पूरी विभाग की बातों को संक्षेप में रखूँगा, लेकिन जो हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या जो स्कीम्स हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि विगत एक साल के अंदर जो हमारे यूएलबीज हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनकी संख्या में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। आप देखेंगे जो 141 थे वो आज की तारीख में 261 हो गए। तो 120 जो नई अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाई हैं, जो कि हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को और इंक्रीज करती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग शुरुआत करें, कचरा प्रबंधन हमारी अहम प्राथमिकता है, और हम लोग आपको बताएंगे कि हम लोग कैसे इसमें आगे जाना चाहते हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो जो जल की निकासी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता है। उसी तरह से जो पेयजल की व्यवस्था है, ये तीन प्रमुख बातें हैं जो टाउन के अंदर हम लोगों को ठीक करनी है कालांतर में। इसके साथ ही जैसे आप देखेंगे कि रोड की व्यवस्था हो गई, और जो हमारे रेगुलेटरी मैकेनिज्म होते हैं कि जो बिल्डिंग्स वगैरह बने वो एज पर बायलॉज बने, ये सब बातें भी हैं। लेकिन तीन प्रमुख बातें जो हैं वो ये हैं कि एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोगों ने जो माननीय मंत्री जी के लीडरशिप में, निर्देशन में जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि हमने पूरे बिहार को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक वो टाउन्स हैं जो कि बड़े हैं, जैसे कमिश्नरी टाउन्स हैं, जहाँ पर के कचरे का उत्सर्जन जो है ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा कचरा हमारा प्रोड्यूस होता है। ऐसे टाउन्स को आसपास की छोटे लोकल बॉडीज़ के साथ क्लब करके हम लोगों ने एक क्लस्टर मैकेनिज्म तैयार किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त क्या है कि आप ये देखेंगे जो नगर पंचायत हैं जो काफ़ी दूर हैं, अलग थलग पड़ती हैं, उनके अंदर हम लोग इंडिपेंडेंट कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था करेंगे। तो इस व्यवस्था के अनुरूप हम लोग अब काम कर रहे हैं, और आने वाले 3 से 6 महीने में इसके जो संबंधित वर्क अवार्ड्स होंगे, इसके एग्जीक्यूशन जो होगा वो आप धरातल पर देख पाएंगे। जो सेकंड प्राथमिकता जो मैंने बताई टाउन में जो हमारी है, वो है हमारा जो ड्रेनेज की व्यवस्था है। ड्रेनेज की व्यवस्था में हम लोग दो तरह से काम करते हैं। एक तो भारत सरकार की भी दो स्कीम्स हैं, एक नमामि गंगे और अमृत के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, और साथ में हमारे पास राज्य सरकार की भी एक नालों से संबंधित योजना है जिसका हम लोग उपयोग करके इस फैसिलिटी को शहरों में प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देखेंगे कि पुराने समय से जो नाले चले आ रहे हैं वो ओपन ड्रेन्स होते थे, और उनके अंदर कोई ट्रीटमेंट इत्यादि का कोई व्यवस्था नहीं होती थी। तो इसको बहुत ही सोची समझी पहल के तहत हम लोगों ने इंटरसेप्शन करके, डाइवर्जन करके इन नालों को हम लोग एक जगह लेके आ रहे हैं। फिर इनको हम लोग इनके सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक लेके आ रहे हैं, और वहाँ पे ट्रीटमेंट के उपरांत हम इस जो वेस्ट वाटर जो हमारा प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ट्रीटेड वाटर है, यानी कि अब उसके अंदर केमिकल इत्यादि के जो विभिन्न प्रकार की जो कमियां थी वो दूर हो गई हैं, तब हम उसको अपना जो डिस्चार्ज है वो कोई भी आसपास की रिवर इत्यादि में करते हैं। तो इस व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जो प्राइमरी फोकस है वो ऐसे जिले हैं जो कि गंगा जी के साथ साथ हैं। आप देखेंगे गंगा जी के नॉर्थ में और गंगा जी के साउथ में हमारे कंटिन्यूस जिले चलते हैं। यहाँ से हम लोग अगर शुरू करें बक्सर से, और फार एंड पे अगर हम लोग देखें तो कटिहार हमारा अंतिम जिला पड़ता है जो गंगा जी के अलॉन्ग है। और इन सभी को प्राथमिकता में हम लोग इस ड्रेनेज व्यवस्था, जिसमें कि ना सिर्फ ड्रेन्स की बात कर रहे हैं, हम उसके ट्रीटमेंट की भी बात कर रहे हैं। तो विभिन्न स्कीमों के माध्यम से हम लोग इस पानी को ट्रीट करके तभी गंगा जी में मिला रहे हैं। इसके ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। ज़्यादातर टेंडर्स अवार्ड हो चुके हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। कुछ का जो है वो जो बिड्स इत्यादि हैं वो बनाई जा रही हैं, और उसके डी अप्रूवल के बाद उसकी टेंडरिंग इत्यादि की प्रक्रिया हम लोग फाइनल करेंगे। जो तीसरी प्रमुख योजना है वो है हमारी
शहरी पेयजल योजना, जिसको कि हम लोग मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं। जो हमारे विभिन्न वार्ड्स हैं उनके अंदर पेयजल की व्यवस्था हम लोग इस योजना के माध्यम से करा रहे हैं और इसमें अच्छी प्रोग्रेस पिछले 3 साल के अंदर स्टेट में हुई है और बहुत ही अच्छा पहल हुई है। घरों तक, ज़्यादातर जगहों तक पानी पहुंच रहा है। जो पॉकेट्स रह भी गई हैं, जो एग्जीक्यूटिंग स्कीम्स थी, कहीं कहीं पे कुछ कुछ वार्ड्स ऐसे हैं जो कि कालांतर में बाद में जुड़े हैं या उन वार्ड्स के लिए ये योजना नहीं अवेलेबल थी, उनके भी एस्टिमेट्स इत्यादि हम लोग बना के इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी लोग हमारे शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं सभी के घर तक पेयजल, शुद्ध पेयजल जो है वो हम लोग अवेलेबल कराएं। आपने देखा कि स्मार्ट सिटी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको हम लोग साथ लेके बहुत ही अच्छे तरीके से क्रियान्वयन कर रहे हैं। 4 स्मार्ट सिटीज़ हैं हमारी, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, और इसमें काम करीब करीब हमारा 80% हो चुका है। ये पिछले 4 सालों से ये योजना चल रही है और हम लोग देखेंगे कि केवल अब हम लोग नेक्स्ट 6 मंथ में इस योजना को टोटली कंप्लीट कर लेंगे। जितनी स्कीम्स हमारी रनिंग है वो स्कीम्स को हम लोग कंप्लीट करके, क्योंकि हर शहर को इसमें 1-1 हज़ार करोड़ रुपया दिया गया था और उसके माध्यम से स्कीम्स एग्जीक्यूट की गई हैं। ज़्यादातर स्कीम्स आप देखेंगे जो था इसमें कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की व्यवस्था की गई थी, कहीं पे रोड्स की व्यवस्था है, कहीं पे जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी टाउन में उसकी व्यवस्था है, कहीं पे पार्क की व्यवस्था है। तो जो लोकल लेवल पे जिस तरह की नीड थी उसके अनुसार काम था और हमारा ये, हम लोग कटिबद्ध हैं कि इसको समयबद्ध तरीके से हम पूरा करके इस स्कीम को एग्जीक्यूशन क्लोज करेंगे। अब हम आगे चलते हैं तो एक बहुत ही बड़ी पहल राज्य सरकार के द्वारा हुई है जिसमें एक नई स्कीम, आपने देखा था कि पिछले 1 महीने में ही ये स्कीम पास हुई जिसका नाम है मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना। और इस योजना के माध्यम से हम लोग जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें जो हमारे माननीय विधायक जी हैं और जो माननीय विधान पार्षद जी हैं उनके रिकमेंडेशन पे हम लोग नई स्कीम्स ले रहे हैं और इसका संबंधित जो गाइडलाइन है, इसके संबंधित जो फंड्स का अरेंजमेंट है, ये सभी जिलों को भेज दिया गया है। जिलों के स्तर पर जो भी हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी हैं उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग्स हो रही हैं जहाँ पे ये प्रायोरिटीज़ डिसाइड की जा रही हैं और एक बार प्रायोरिटीज़ डिसाइड हो रही हैं तो उसके बाद हम लोग उन प्रायोरिटीज़ के आधार पे एस्टिमेट बना के इन स्कीम्स का एग्जीक्यूशन करेंगे। जो सबसे अच्छी बात है वो इस स्कीम में ये है कि इसमें गवर्नमेंट ने 3 गुना योजनाएं लेने की, जो राशि है उसकी 3 गुना योजना लेने का प्रावधान किया है। तो देखेंगे आपके फर्स्ट ईयर में जो 500 करोड़ है यानी कि 1,500 करोड़ की योजना ली जानी, इसी प्रकार द्वितीय वर्ष में भी जो 500 करोड़ है उसके लिए भी 1,500 करोड़ की स्कीम्स ली जाने वाली हैं। आगे बढ़ते हुए जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो है, आप देखेंगे कि जो नागरिक सुविधाएं होती हैं उसमें भी 2 स्कीम्स हमारी चल रही हैं, बल्कि 3 स्कीम्स चल रही हैं। एक सम्राट अशोक भवन बनाए गए हैं जो कि जो पुराने हमारे, जिनको टाउन हॉल्स कहते थे, जहाँ पे के लोग, शहरों के लोग एक जगह एकत्र हो सकें, वहाँ पे अपनी बातें रख सकें, कोई प्रोग्राम्स कंडक्ट हो सकें। इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए इस सम्राट अशोक भवन को बनाया जा रहा है जो कि एग्जीक्यूशन में है। इसी तरह से एक मोक्षधाम योजना है जो हमारे जितने भी अंतिम संस्कार के लिए जो व्यवस्था होती है इनके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। जितने भी शवदाह हैं उनके मॉडिफिकेशन, रिनोवेशन और अपग्रेडेशन की कार्रवाई इसके माध्यम से की जा रही है और इसके लिए भी माननीय मंत्री जी ने जो हम लोगों को टारगेट दिया है कि दिसंबर तक हम लोग पूरा इस स्कीम को क्लोज कराएंगे। दिसंबर तक जितनी भी हमारी रनिंग स्कीम्स हैं उन सभी को हम लोग धरातल पे उतार देंगे। इसी तरह से एक वृद्धजन आश्रय स्थल योजना है जो कि हमारी काफ़ी अच्छी एग्जीक्यूट हो रही है, पहले से चल रही है और इसमें करीब करीब 37 नगर निकायों में हम लोगों के जो वृद्धाश्रम हैं ये चल रहे हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे पटना मेट्रो एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है पटना की जो यातायात व्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने के लिए, और इसका काम भी द्रुतगामी गति से चल रहा है। अभी आप देखेंगे जो अंडरग्राउंड काम है, जो हमारी टनल्स हैं उसका एक्सकवेशन चालू हो गया है। तो जो हमारी टनल्स को खोदने वाली जो मशीनें होती हैं वो ऑलरेडी हमारे अलग अलग रूट्स के ऊपर वो टनल्स बन रही हैं, ऑलरेडी उसका काम चल रहा है, वहाँ से अर्थ निकल रही है, उसको क्लीन करते हुए फिर इसके बाद इसमें जो कंक्रीटिंग का काम होता है और उसके बाद अन्य प्रकार के काम होते हैं वो हम लोग इसमें कराएंगे।
इसी के तहत अगर आप देखेंगे कि राज्य सरकार द्वारा मेट्रो की योजना को अन्य शहरों में भी विस्तारित करने की बात है, जिसमें 4 शहर चुने गए थे, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी हम लोग ऑलरेडी कराना शुरू कर दिए हैं। राइट्स जो भारत सरकार की रेलवे की एक उपक्रम है, PSU हैं, जिनके माध्यम से ये फिजिबिलिटी स्टडी हो रही है। उन्होंने इसमें ग्राउंड लेवल पे जाके डेटा कि कितना ट्रैफिक है, कौन से रूट्स ठीक रहेंगे, उन रूट्स की क्या फिजिबिलिटी है जिससे कम से कम घर प्रभावित हों, वहाँ पे स्टेशन इत्यादि की व्यवस्था प्रॉपर हो सके, इस सब की वो स्टडी कर रहे हैं। प्लस वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी उनका ऑलरेडी एक स्टेक होल्डर मीटिंग्स का काम, उनके साथ जो इंटरेक्शन है वो चल रहा है। उसके बाद वो अपने रिकमेंडेशंस देंगे, उन रिकमेंडेशंस के आधार पे सरकार इस पे निर्णय लेगी कि किस तरह से हमको और कौन से मोड के माध्यम से इसमें आगे बढ़ना है। इसी तरह से आप देखेंगे जो बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय के बीच में जो सबवे बन रहा है, इसका काम भी द्रुतगामी गति से चल रहा है। और जो हमारा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, वही इस कार्य को भी कर रही है, जैसे कि हमारा पटना मेट्रो रेल के लिए कर रही है। और अंतिम में मैं बात करना चाहूँगा कि सरकार उतनी ही कटिबद्ध है जो हमारे विभिन्न वैकेंसीज हैं उनके माध्यम से इन सभी जो सीट्स हैं उनको भरने के लिए। आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने जितनी भी हमारे AE के रैंक्स थे वो भरे गए, जितने हमारे जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड थे वो रैंक्स भरे गए। अभी सिटी मैनेजर का जो हमारा रिक्रूटमेंट है जो कि बिहार टेक्निकल कमीशन कर रहा है, उसके माध्यम से हम लोग फाइनल स्टेजेस में हैं और वो भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे जो रिक्रूटमेंट्स हैं वो फाइनल हो जाएंगे। और इसी तरह से जितनी बाकी बची हुई हमारे जो पद हैं उनके लिए भी हम लोग विभिन्न जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है और आने वाले 1 साल के अंदर इन सभी जगहों पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे रिक्रूटमेंट्स हैं ये फाइनल हो जाए। तो ये चंद मुख्य बातें थी जो मैं आपके बीच में रखना चाहता था। मैं निवेदन करूंगा हमारे माननीय मंत्री जी से कि वो अपना वक्तव्य आपके बीच में रखें, क्या प्राथमिकताएं हैं सरकार की, लोगों के क्या एस्पिरेशंस हैं और किस तरह से हम इनको पूरा कर रहे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा। सर नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। हमारे साथ हमारे सचिव अभय जी, राजीव जी और वर्षा जी हैं साथ में। तो इस निमित्त अभी हम लोगों ने विभाग के जो मुख्य बिंदु हैं आपके सामने रखे, सचिव महोदय ने, अभय जी ने रखा है। इसमें आपने सरकार की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से देखा कि हम लोगों ने जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्राथमिकता देते हुए कचरा प्रबंधन को एक बहुत इम्पोर्टेंस दिया है और इसको लेकर जहां अवेयरनेस कैंपेन के साथ साथ उसके पूरी तरह से मैनेजमेंट को भी हम लोगों ने होमवर्क किया है और क्लस्टर के माध्यम से बहुत जल्द उस चीज़ को हम लोग ज़मीन पे उतारने जा रहे हैं। और चूँकि हम लोगों ने उसके लिए छोटे ULBs और बड़े नगर निगम को भी आपस में क्लबिंग किया है, जिसका ब्यौरा आपको सचिव महोदय ने दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसके अवेयरनेस कैंपेन को भी हम लोगों ने तेज़ी से उठाया है और सभी नगर निगम को कुछ मापदंड दिए हैं कि इसको आधार बना के आपको जहां डोर टू डोर कलेक्शंस हैं वहीं सेग्रीगेशन के मॉडल को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि भविष्य में अगर हमको पूरी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के यूनिट बैठाने हैं तो उसमें सेग्रीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो उसके दृष्टि से सभी ULBs को और सभी नगर निगम को भी एक प्रॉपर गाइडलाइन विभाग की तरफ से दिया गया है। और अभी जो स्वच्छता मिशन केंद्र सरकार का चल रहा था उस अभियान को भी हम लोगों ने पूरे 15 दिन तो उस अभियान के ब्लैक स्पॉट को क्लियर करने में लगाया ही है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग पूरे 60 दिन इस कैंपेन को चला रहे हैं ताकि स्वच्छता के इस विषय को, जो संस्कार स्वच्छता और स्वभाव स्वच्छता कैसे बने, उसके दृष्टि से बिहार पूरी तरह से आगे बढ़कर इसमें काम करे, हम लोगों ने इसमें किया। साथ ही साथ नई योजनाओं की चर्चा हुई है जो कि काफ़ी समय से लोगों का डिमांड था। उसमें बेसिकली ड्रेनेज, सीवरेज योजना के तो हम लोग लेंगे ही, साथ में जो शहर के सौंदर्यीकरण के लिए पार्क, तालाब और स्ट्रीट लाइट का जो काम पूरा नगर निगम को दिया, लेकिन मास्क लाइट अगर MLC लगाना चाहते हैं तो उसको भी वो रिकमेंड कर सकते हैं। कम्युनिटी टॉयलेट, कम्युनिटी हॉल, इस तरह की भी प्रोविज़न मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना में किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बड़ी राशि जो दी गई है, इस राशि का उपयोग होने से शहरी क्षेत्रों में जो कम्युनिटी सर्विसेज की चीज़ें हैं वो तेज़ी से आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ
जो कुछ योजनाओं की चर्चा अभी हुई है सम्राट अशोक भवन का, और साथ में जो हम लोग मुक्ति धाम योजना है मोक्ष धाम का, ये दोनों योजनाओं के लिए भी राशि दी गई है। और विभाग का ये मानना है कि मोक्ष धाम और सम्राट अशोक भवन हम लोग जो आने वाला वित्तीय वर्ष है उसके पहले हम लोग कैसे बहुत सारी योजनाओं को कंप्लीट कर पाएँ। तो मोक्ष धाम की योजना तो हम लोग दिसंबर में ही कंप्लीट करेंगे सभी योजनाओं को, और उसमें पूरा तरह से कुछ बड़े यूनिट भी है जिसमें हम लोग कह सकते हैं ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम को भी लाया गया है, जैसे पटना में, भागलपुर में। तो ऐसे जगह पे ग्रीन फ्यूनरल सिस्टम के दृष्टि से भी हम लोग उसमें आगे बढ़े हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो योजना जब कंप्लीट होगी तो पूरी तरह से हर राज्य में अपना हर जिले का एक यूनिट अपना हो जाएगा। आने वाले समय में इसको और बढ़ाने की आवश्यकता होगी तो विभाग निश्चित रूप से उस पर भी विचार करेगा। साथ ही साथ जो बड़े स्कीम्स हैं, खास करके जिसकी चर्चा स्मार्ट सिटी की बात हुई, स्मार्ट सिटी में जो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो सभी बड़े शहरों को हम लोगों ने जोड़ने में सफल हुए, ICCC वाला, इससे कम से कम एक तरफ से पूरे शहर की सुरक्षा की दृष्टि से भी वो काम आ रहा है, साथ में शहर के जो ट्रैफिक सिस्टम की भी पूरी तरह से चेकिंग उसके थ्रू हो पा रही है। तो इसका सबका कंट्रोल एंड कमांड रूम सभी बड़े शहरों में बना है, खास करके पटना में, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो ये हम लोग का पूरी प्राथमिकता में भी है कि इसको और भी अपग्रेड किया जा सके। आने वाले समय में हम लोग का प्रयास है कि जो हमारे लाइटिंग कंपोनेंट है वो भी उससे कंट्रोल हो, क्योंकि बड़े शहरों में लाइटिंग लगने के बाद उसके मेंटेनेंस का विषय भी रहता है। तो जहाँ निगम मेंटेन करेगा वहीं उसकी चेकिंग की दृष्टि से भी हम लोग इस ICCC को जोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के बाकी कंपोनेंट को भी हम लोग, चूँकि 2025 उसका ड्यू डेट रखा गया है, तो अभी तक हम लोगों ने करीब 74 स्कीम पूरा किया है, और कुछ स्कीम 54-55 स्कीम 70% 60% कम्प्लीशन के फेज में है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मार्च का जो डेट है हम लोग का इस स्कीम के ख़त्म होने के पहले हम सारी स्मार्ट सिटी की योजनाओं को कंप्लीट करने में सफल हों। इसके बाद हम लोग का जो अमृत योजना और जो केंद्र की अन्य योजनाएं हैं, वाटर सप्लाई और सॉलिड, इसमें बड़े STP के निर्माण के दृष्टि से उससे भी राज्य सरकार कुछ योजनाओं को सम्मति दे के अब केंद्र को भेज रही है। हम लोग का प्रयास है कि अमृत फेज़ 2 का भी जो पैसा हम लोग को है अधिक से अधिक योजना का लाभ बिहार को मिल पाए, और बहुत जल्द अगर कुछ दिनों में हम लोग कुछ योजनाओं की निविदा भी करने जा रहे हैं, जिसमें कई बड़े शहर को STP योजना देने की भी हम लोग की प्राथमिकता में है। साथ ही साथ जो मेट्रो की बात है, मेट्रो की बात की भी चर्चा सचिव महोदय ने की है। हम लोग उस पर पूरे तेज़ी से काम कर रहे हैं, और जो इच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी की और माननीय अपने सम्राट चौधरी जी की है, उस पर पूरा विभाग तत्परता से निर्णय ले रहा है कि जो हमारा ड्यू डेट है 2026 का, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं उसकी भी समीक्षा करें, और जो प्रायोरिटी कॉरिडोर हम लोगों ने रखा है उस प्रायोरिटी कॉरिडोर को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं, इस पर विभाग काम कर रहा है। बहुत जल्द इस पर हम लोग निर्णय लेने की स्थिति में आ पाएंगे। तो ये सारी बातें आपके सामने रखा गया है, और विभाग का जो ध्येय है कि जो स्वच्छता अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नगर विकास में जब लोग जुड़ते हैं तो 3 बड़े कंपोनेंट की चर्चा करते हैं, एक स्वच्छता का, एक शुद्ध पानी का, और दूसरा कि जल जमाव से मुक्ति का। तो बहुत हद तक जल जमाव से मुक्ति में कई योजनाएं, बड़ी योजनाएं भी राज्य सरकार ने ली है, और अब विधायकों और विधान परिषद को भी इसका अधिकार दिया गया है कि वो भी बड़ी योजनाओं को ले सकते हैं। साथ ही में हमारे जो ULBs हैं, जिनको 15 फाइनेंस कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन, 6 स्टेट फाइनेंस कमीशन से जो राशि मिलती है, उसके लिए भी हम लोगों ने प्रॉपर गाइडलाइन दिया है। कई बार ये प्रॉब्लम आती थी कि हर ULB अपने डिसीजंस कुछ लेते थे, तो उन डिसीजंस में भी एक प्रॉपर विभाग का गाइडलाइन दिया गया है कि इन योजनाओं को इस प्रकार से आप कंप्लीट करें। और जिसमें लाइटिंग एक बहुत बड़ा विषय था, तो लाइटिंग का भी अधिकार धीरे धीरे ULBs को दिया जा रहा है, ताकि उन ULBs अपने लाइटिंग को लगाए भी और उसके मेंटेनेंस की भी चिंता वो करें। इसके लिए भी पूरा प्रॉपर गाइडलाइन दिया गया और उनको स्वायत्ता भी इसके लिए दी गई है। तो आने वाले समय में सभी ULBs और सभी जो हमारे नगर विकास विभाग की एक बेटर कोऑर्डिनेशन से बिहार के लोगों को शहरी क्षेत्रों में जो विस्तार होना चाहिए, जिसके कारण अभी हम लोगों ने शहरी क्षेत्र का विस्तार किया भी, करीब 12-13% था, वो 15-16% गया है। लेकिन हम लोग का मानना है कि इस चीज़ को अगर हम लोग और नए प्राधिकरण जब बनाने जा रहे हैं, तो जो पुराने नए प्राधिकरण का पूरा स्वरूप जब उभरेगा, तो अर्बनाइजेशन की दिशा में हम लोग और तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे, और जो नेशनल पैरामीटर्स है अर्बनाइजेशन का, उसको कहीं ना कहीं पहुंचने की दिशा में हम लोग काम करें।